Assalamu alaikum students and welcome to Invite We Academy. My name is Shafi. Students, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. आज हम स्टैटिस्टिक्स की दो जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होती हैं. स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है. एक ब्रांच को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं एंड द अदर वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील्स विद concepts and methods concerned with summarization and description of important aspects of numerical data. जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि डाटा को डिस्क्राइब करना. मतलब आपके पास डेटा का एक अंबार मौजूद है जो कि बड़ा ही मिक्स सी हालत में पड़ा हुआ है. आप सबसे पहले उसको कलेक्ट करते हो, उसके बाद उसको आप समराइज करते हो, उसको आप टेबल की फॉर्म में शो करते हो, उसको आप ग्राफ्स की फॉर्म में शो करते हो, उसको आप डिफरेंट किस्म के चार्ट्स की फॉर्म में शो करते हो. तो ये जितना भी काम हो रहा है कि डेटा को आप किसी न किसी वे में डिस्क्राइब कर रहे हो ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि डेटा बेसिकली क्या हमें बता रहा है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब यही है कि डेटा को आपने डिस्क्राइब करना होता है. अच्छा, इसमें कुछ मेथड्स भी यूज़ होते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस वगैरह. ये चीज़ें भी इसमें यूज़ होती हैं. ये भी बेसिकली कुछ मेथड्स हैं जो कि डेटा को डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि आप डेटा को डिस्क्राइब करते हो चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में. अच्छा, दूसरा हमारे पास है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. Inferential statistics deals with the procedures for making inferences about the characteristics that describe the large group of data or the whole called population from the knowledge derived from only a part of data known as sample. Students, हमने जो डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया था उसको हमने एक फॉर्म में डिस्क्राइब किया था. लेट्स सपोज हमने उसके टेबल्स बना दिए, ग्राफ, चार्ट्स, किसी भी फॉर्म में हमने उसको डिस्क्राइब किया. उसके बाद हम उस पे इन्फ्रेंसेस लगाते हैं. इसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. मतलब आप उसके बारे में एक प्रेडिक्शन करते हो, आप उसके बारे में एक फॉरकास्टिंग करते हो कि आपके इस एक करंट डेटा को देख के फ्यूचर के बारे में आपको जजमेंट करते हो, आपको फॉरकास्टिंग करते हो, आप प्रेडिक्शन करते हो कि अगर ये इसकी एवरेज ये थी तो इन फ्यूचर ऐसे होगा. लेट्स सपोज एक आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी एक क्रिकेट प्लेयर है, वो एक पर्टिकुलर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर मैच में जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि इस जो प्लेयर है इसकी जो एवरेज है वो रन आप कह सकते हो कि जो बैटिंग एवरेज है, जो उसकी स्कोरिंग रेट है, ठीक है, वो है 45 है, 50 है, 60. तो आप ये एक प्रेडिक्शन कर रहे हो उसके बारे में कि हो सकता है कि वो आज के मैच में भी इतने ही स्कोर को टारगेट करे. अच्छा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप मुख्तलिफ किस्म के मेथड भी यूज़ करते हो. आप एस्टिमेशन करते हो डेटा के बारे में, डेटा को एस्टिमेट करते हो, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू द नीड. तो ये सारा जो हमारा जो ये वर्क होता है वो हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाता है कि आप उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हो, आप उसके इन्फ्रेंसेस बनाते हो. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे पॉपुलेशन और सैम्पल की बात भी की गई है. पॉपुलेशन को आप ऐसे कह सकते हो कि पॉपुलेशन और अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज ए कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन. जी, हमारे पास जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस पाई जाती हैं, ठीक है,
तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हो। सैंपल को आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि एनी पार्ट और सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। जो आपकी पॉपुलेशन है उसका जो कुछ पोर्शन होगा वो जिसको आप पिक करोगे उसको हम सैंपल कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कुछ देखते हैं कि इन डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। जी कम से कम कंपैरिजन करते हैं। पॉइंट 1, अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड हिज स्कोर एवरेज फ्रॉम द लास्ट 20 गेम्स। जी एक जो क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, वो अपनी जो बेसिकली एवरेज है, ठीक है, उसको देखना चाहता है कि उसकी लास्ट 20 गेम में एवरेज क्या थी। तो अपने हर जो मैच है, अब हर मैच में उसने जितना भी स्कोर किया है, ठीक है, उसको ग्राफ में वो शो कर देगा। ठीक है, तो ग्राफ में वो बार्स बन जाएंगी, बार चार्ट की हम बात कर लेते हैं अगर, ठीक है, तो वो उससे हमें ये शो हो जाएगा कि उसकी एक मैच में जो है वो कितने उसने रन को स्कोर किया हुआ है, 20 मैच वो खेल चुका है। अच्छा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बताता है कि क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज। जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि उस प्लेयर ने स्कोर किया है उसके बारे में वो प्रेडिक्शन करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके। ठीक है, और ये बताएंगे कि उसके पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से वो अब जो मैच खेलेगा उसमें उसकी कितने % चांसेस है कि वो कितना स्कोर करेगा। ठीक है, और नीचे दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं। आमिर वांट्स टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन हिज 4 टेस्ट स्कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली आमिर जो है उसने 4 स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट दिए और उसके डिफरेंट किस्म के स्कोर्स थे। ठीक है, उसने बता दिए जो उनमें वेरिएशन पाई जाती थी, क्या चेंजिंग थी उनमें। बेस्ड ऑन द फर्स्ट 4 टेस्ट स्कोर, आमिर वुड लाइक टू प्रेडिक्ट द वेरिएशन इन हिज फाइनल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट स्कोर्स। जी आमिर ने अपने टेस्ट की बेस पे ये देखना चाहता है कि वो जो फाइनल के एग्जाम्स होंगे उसमें वो कितना जो है वो स्कोर टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं ऐसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।